अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर बिल जो पास हुआ, पहले ही लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं। हुकूमत का काम इस बारे में बेहतरी लाना है, ना कि मज़ीद इस तरह का कानून पास करके लोगों को अज़ियत में मुब्तला करना। वो अज़ियत कैसी? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बाज़ार में जा रहा हूँ और लोग मुझे देख के कहेंगे, वैसे ही कोई इल्ज़ाम लगा दे, ठीक है जी, ब्लैकमेलिंग के लिए कि या कैरेक्टर ख़राब करने के लिए कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो मेरी तो पूरी सोशल लाइफ तबाह हो गई। मैं तो कहीं का ना रहा। कोई लड़की जा रही है, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, ये ऐसी है, ये वैसी है, ठीक है, तो उसकी ज़िंदगी अज़ाब बन गई। और किसी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, या उसकी चॉइस या स्टैंडर्ड बहुत हाई है कि वो लड़के को चूज़ नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए भी परेशानी हो जाएगी कि लोग कहेंगे कि ये इसका जो इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाएंगे कि इसका बैड रिलेशन है, हो सकता है इसका किसी औरत के साथ रिलेशन है। तो हमारे मुल्क में ये कानून नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे मुल्क का कल्चर और लोगों की सोच उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की एक सिविलाइज्ड नेशन की सोच होती है। कल्चर भी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ऑब्ज़र्व किया जाए कि हम इस तरह के लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे या ये लॉ एक्सेप्टेबल होगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी है, इसके दीगर भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ट्रांसजेंडर जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको आप हकूक़ दें, उनको बेसिक राइट्स दें, लेकिन ये जो सेटअप है, ये जो दो शिक ऐड की गई हैं, मर्द की मर्द के साथ शादी और औरत की औरत के साथ, ये कौम लूत के काम थे। तवालत को लीगलाइज किया गया है, जो कि बिल्कुल हराम भी है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके मेडिकली जेनेटिक साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं बहुत सुयर किस्म के, और ये बहुत ख़तरनाक इसकी जो रिज़ल्ट आएंगे। सबसे बड़ा नुकसान शरीफ इंसान का होगा जिस पे इल्ज़ाम लग जाएंगे। और ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये बिल पास किया, ये असेंबली में बैठे हुए हैं, खुद शादियाँ करके बैठे हुए हैं, बच्चे बच्चियों वाले हैं और उनके औलाद वाले हैं, तो दूसरों के लिए इन्होंने ऐसी प्रिवेंशन क्यों कर लगा दी, कि कदगन क्यों लगा दी कि दूसरे लोगों की सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। तो इससे पहले कि ये जहालत फैले, ये जुल्म मज़ीद फैले, इसको यहीं स्टॉप हो जाना चाहिए। और दूसरी बात कि शादियाँ जल्द से जल्द करें, कंवारे ना रहें, कंवारियाँ ना रहें। इट मीन्स कि मैं इलीगल जो रिलेशनशिप ऑफ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड होता है, उसमें भी औरत को जो है वो अपना आप जल्द संभाल लेना चाहिए। अपनी जो उसके डिमांड्स होती हैं, लड़का ऐसा होना चाहिए, लड़की ऐसे होनी चाहिए, तो वो डे बाई डे डिले करने से, टाइम ज़ाया होने से, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि खुद जो करीब के लोग हैं या सराउंडिंग लोग हैं, वो समझना शुरू हो जाते हैं कि लड़की में कोई फॉल्ट है, या लड़की अ, देखिए, आप 40 साल, 30 साल, 35 साल गुजारने के बाद भी तो आपने सारी डिमांड्स सरेंडर करके किसी न किसी को अपना ज़िंदगी का हमसफ़र तो बनाना ही है। तो व्हाई नॉट अर्ली एज में अपनी ज़िंदगी को स्टेबल कर लिया जाए, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हमारा मुल्क रुक गया है, बहुत अरसे से हमारा मुल्क रुक गया है हर हवाले से। बेहतरी की बजाय बेहतरी थोड़ी हो रही है और तनज़्ज़ुल ही ज़्यादा है। खा वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, खा वो मुआशरती ज़वाल के, अखलाकियात के ज़वाल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो हमें हम बेहतर कैसे हो सकते हैं कि देखिए, सोसाइटी
में हर तरह के लोग होते हैं। मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बता रहा हूँ इन द अर्ली, वक़्त आने से पहले, कि ये ऐसे होंगे। और मेरी बात गलत नहीं हो सकती है। रब के जो दिया हुआ नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग के आप देखें, सेल्फ कंट्रोल तो होता ही है। किसी किसी में सेल्फ कंट्रोल बहुत मजबूत होता है, वो गड़बड़ नहीं कर सकता है। ठीक है, वो उसका जो थॉट्स का लेवल है वो इतना हाई होता है कि वो अ, गड़बड़ नहीं कर सकता। जैसे राबिया बसरी थी, जैसे अ, यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, तो अ, वो बहुत अजीम हस्तियाँ थीं। लेकिन आज के दौर का इंसान बहुत मुश्किल है उसके लिए अपना सेल्फ कंट्रोल करना, क्योंकि देखें, एक चीज़ नेचर के अगेंस्ट बनाई जा रही है। आप इंसान पे पाबंदी लगा रहे हैं। पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपने सोचा कि ये चीज़ ठीक होगी, तो आपने ये लॉ बना दिया। और ये किसी को पाबंदी लगा दी आपने कि तुमने इस लॉ के पाबंद होके चलना है। तो मेजॉरिटी की जो राय है उसको अहमियत दी जानी चाहिए कि, और मेजॉरिटी के जो इस्लामिक वैल्यू है या जिस भी रिलीजन से बिलीव करते हैं उस वैल्यू के अकॉर्डिंग लॉ बनने चाहिए, ताकि उस वो जो लोकल जो इस्लामिकिज़्म जिसको बोलते हैं, वो लॉ इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते रहें अकॉर्डिंग टू पीसनेस, यानी कि अच्छाई के हवाले से, नेकी के हवाले से वो इंसानों की फलाह करते रहें, ना कि इंसानों को मज़ीद मज़ीद परेशानियों में ले जाएँ। और पाबंदी जब आप लगाएँगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बीइंग अ इंडिविजुअल ये फ्रीडम अ, की प्रिवेंशन है कि आप किसी इंसान को एक गलत रास्ते की तरफ ला रहे हैं या मजबूर कर रहे हैं अंडर द गव ऑफ लॉ या बिल पास। तो हर चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए। ये कैसी नाअहलियत है कि हम बगैर सोचे समझे सब कुछ कर देते हैं। इस कौम से बदला ले रहे हैं आप, इस नेशन से, इस मुल्क से क्या कर रहे हैं आप लोग? तो ये हम सबको हम सबको अ, बहुत ज़्यादा हमको अमीक सोच, बेस्ट अ, बेस्ट पॉलिसी के साथ चलना होगा कि 23 करोड़ अवाम हैं, 50 बंदे लॉ पास कर देते हैं बगैर कोई रिसर्च किए, बगैर कोई सोचे समझे। और एक कोई भी बिल पास हो असेंबली में तो एक एक कमेटी बनाई जाए जो हाई एजुकेटेड लोग हों। कोई भी सिफारिश करे कि ये बिल पास कर दो, ठीक है जी, उसमें उनका जो नॉलेज की कैपेसिटी हो वो बहुत हाई लेवल की हो, पूरे वर्ल्ड का नॉलेज हो उनके पास, पॉलिसी मेकर्स हों, ठीक है जी। तो वो उस कमेटी में या वो जो लोग उसमें हायर हों, 40-50 जितने भी आपने रखने हैं, वो उसको जज करें, उसको रीड करें, अ, उसको ऑब्ज़र्व करें, उसके फ़ायदे देखें, उसके नुकसान देखें कि अगर ये हमने बनाया या बिल या लॉ पास किया तो इसके अवाम पे फ़ायदे क्या हैं और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, या हम अवाम को एक और ज़हनी अज़ियत में उलझा रहे हैं। तो ये हर चीज़ जो हमें सोच समझ के करनी होगी ताकि हम बेहतरी की तरफ आएँ। और इस्लाम या मुल्क या कौम, तीनों के मफ़ाद के अगेंस्ट कोई अगर लॉ बनता है इस कंट्री में, पाकिस्तान में, तो हम सबको सोचना चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं? तो इसका नुकसान क्या होगा? बगैर नुकसान को सोचे हम लॉ पास कर देते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। तो या तो किसी फिर ऐसे बंदे को आप इख्तियार दें, जो ये समझ-बूझ रखता हो कि अ, कोई भी अगर बिल आए या कोई भी सजेशन आए, तो वो उसको जज करे, वो उसको रीड करे, वो उस पे सर्च करे, वो उस पे ऑब्ज़र्वेशन करे और फिर वो
अपनी हतमी राय दे दे कि ये फ़ायदे होंगे, ये नुकसान होंगे इसके। बाकी तुम लोगों की मर्ज़ी है पास कर। तो ये मेरी हतमी राय है, आगे तुम इसे पास करो या ना करो, ये आप लोगों का फाइनल डिसीजन मेकिंग है कि इसके नुकसानात ज़्यादा हैं तो ना करो, फ़ायदे ज़्यादा हैं तो बिल पास कर दो। तो ऐसा कोई सेटअप नहीं बनाया गया हमारी कंट्री में बस। अ, और पढ़े लिखे हों, हाई एजुकेटेड मीन्स पीएचडी हों, स्कॉलर्स हों, उलमा हों, हर मकतबे फ़िक्र के लोग हों, वो अपनी-अपनी राय दें। तो उसके बाद जो इसी को तो जमहूर कहते हैं, ये तो जमहूरियत ना हुई फिर कि एक बंदा समझता है कि ये ठीक है, वो पास कर देता है। तो एक जो बेनिफिट है इज़्ज़त जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, ये जो कानून है ये तो इसकी जो शाखों से रिलेटेड चीज़ें हैं, इज़्ज़त के साथ, जान के साथ, माल के साथ, ये सब सेफ रहनी चाहिए। इस पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये तो कंट्री का भी होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड भी लॉ होना चाहिए। भाई एक इंसान है, उसको माँ-बाप पालते हैं, ठीक है, उस पे उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनकी मेहनत है, उनकी अ, तरबियत है, उनका वक़्त लगा है, ठीक है। तो किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि वो खुदा बन के किसी की जान लेना शुरू कर दे। तो यानी कि खुदा के अमर में मुदाखलत वाली बात होगी अगर आप किसी की जान लेते हैं तो। सो ये जो अ, लॉ है ये तो होना चाहिए लाज़िम। इसकी लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, सोसाइटी के बैलेंस कायम रखने के लिए और अ सोसाइटी से जराइम जो है वो कम करने के लिए। लेकिन ये जो दीगर जो अ, इंसान की जो नस्ल के साथ जुड़े हुए मामलात हैं, देखें पहले ही शादियाँ नहीं हो रही, अब आपने एक ये मुतनाज़ा शिक ऐड कर दी दो, तो इससे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि हमारा ये जो बच्चे पैदा होने का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। औरत की औरत से शादी होगी तो नेगेटिव नेगेटिव क्रोमोसोम्स जो होंगे वो अ, बच्चा पैदा नहीं होगा उससे, मर्द की मर्द से शादी नहीं होगा बच्चा पैदा उससे। उनकी अपनी लाइफ पे साइड इफ़ेक्ट आ जाएंगे, उनकी अपनी लाइफ ख़राब हो जाएगी, उनकी अपनी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो जो नेचर है वो क्या है, मर्द और औरत की शादी, मर्द और औरत की शादी। और वो क्यों ज़रूरी है, ताकि एक तो उन दोनों की अपनी लाइफ परफेक्ट हो जाए और एक उनका जो और बच्चों का सेटअप भी आगे मूव फॉरवर्ड हो, ताकि एक नस्ल भी चलती रहे और जो रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का उसकी बेहतरी भी होती रहे दोनों के लिए, मर्द और औरत के लिए भी। और बच्चे जो हैं वो इंसान को मेंटली स्ट्रेस से निकालते हैं और फिर इंसान की जो अपनी घरेलू लाइफ का सुकून है वो बहारें हैं बच्चों से, ठीक है जी। तो ये एक रब ने बड़ा प्यारा सा सेटअप बनाया है, तो हमें हम जब भी नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो नुकसानात होंगे। सो हमारे लिए करने के काम क्या है कि बेहतरी लाई जाए, एक तो शादी के हवाले से कि मर्द हो या औरत ये अपनी डिमांड्स रिड्यूस करके शादियां जल्दी करें, इंस्टेड ऑफ कि ये बदनामी बदनामी से हैं कि हमारा हमारे मुल्क में मर्द पे झूठा इल्ज़ाम लग जाए तो बदनाम हो जाता है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते औरतों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो ये फिर ये कल किस जानिब जाएगा ये सेटअप। हमारे जो हुकूमत के बेसिक जो काम हैं वो करने के क्या हैं कि पॉवर्टी रिड्यूस करें, इन्फ्लेशन रिड्यूस करें, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करें, आप वेलफेयर का बेस्ट सेटअप बनाएं, आप अवाम की बेहतरी के काम करें। इसीलिए अवाम आपको मुंतखब करके ईवान के जो ईवान बाला तक पहुंचाते हैं कि आप इनके लिए कुछ बेहतर करेंगे, और आप इस तरह के मुतनाज़ा कानून बनाने में उलझे हुए हैं और शोर शराबे में उलझे हुए हैं और अ, जो है वो सियासी बयानात में उलझे हुए हैं, और आप जो है वो जमहूरियत जमहूरियत के नाम पे आप लोग जो है वो स्लैंग लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं अपर लेवल पे बैठ के। और आप लोग जो है वो सारा जो आपका जो अ, मुल्क के जो करंट इश्यूज़ हैं, जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं,
आवाम को दरपेश मसाइल हैं, उनको रिड्यूस करने के हवाले से आप लोग जो है गो स्लो की पॉलिसी पे चल रहे हैं। लेकिन इस तरह के कानून जो आवाम को तंगी तकलीफ़ में मुब्तला करें, उनको मज़ीद जो है वर्स्ट की तरफ ले जाएँ, उनके लिए आप लोग जो है वो कौन आपको डिक्टेट करता है? क्यों आप डिक्टेशन लेते हैं? क्यों आप बाहर से जो है वो इस तरह की चीज़ें अपने मुल्क में कॉपी करके राइज करते हैं, जिनका मुल्क के अंदरूनी कल्चर के अगेंस्ट भी है और लोगों को भी नुकसान होता है। और पहले देखें ना आप, आज़ादी से पहले इतना तो गोरों ने कब्ज़ा करने के बाद भी इस कॉन्टिनेंट के लोगों को ख़राब नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं यार, इनका कल्चर ऐसा है, इनको वैसे ही रहने दो। हाँ, ये मर्ज़ी हमारी के मुताबिक चलें, हमारे कानून के मुताबिक चलें, क्योंकि उस वक़्त वो समझते थे कि ये कानून इनके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन उन्होंने कल्चर को डिस्टर्ब नहीं किया कि तुम लोग कपड़े ऐसे पहन लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम बेहयाई करो, तुम बुराई करो। उन्होंने बिल्कुल इस कॉन्टिनेंट के कल्चर को नहीं छेड़ा। और हम आज़ादी हासिल करने के बाद आज तक इस ज़ोर पे चलते रहे हैं कि मुल्क लिबरल कैसे हो, मुल्क सेकुलर कैसे हो, मुल्क इस्लामिक कैसे हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस्लाम की वैल्यूज़ छोड़ दें आप, इस्लाम के जो बेस्ट लॉज़ हैं वो होने चाहिए। लेकिन आप 1861 के पीनल कोड को लेके चल रहे हैं, जो जो आज के मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, इसको चेंज होना चाहिए। सो बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? ये तो भुट्टो की मेहरबानी थी कि उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। अदरवाइज़ आज तक हम ये कॉन्स्टिट्यूशन ही ना बना सकते। सबसे बड़ी गलती जो उनसे हुई वो ये थी कि लॉ जो था ना इस मुल्क का, वो उन्होंने नहीं डिस्टर्ब किया। अगर वो बेस्ट कर जाते तो ये उनका दूसरा बड़ा एहसान था। मरना तो उन्होंने था ही, इन्होंने उन्होंने मर्डर करना ही था, जो भी मुलव्वस थे। लेकिन एट लीस्ट ये 2 सेटअप बना जाते तो बहुत बेहतरी हो जाती। आज हम इस परेशानी और ज़लालत में ना अपनी नेशन को उलझा चुके होते कि आज ये बिल पास हो गया, आज ये चूहा छोड़ दिया, आज ये बिल्ली छोड़ दिया, आज ये कुत्ता छोड़ दिया। ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये ना हो रही होती, ये ज़ुल्म ना हो रहे होते।